Friends, good morning. I am Karisma Patel from Swami Vidyalaya. Dear students, in the last lecture we completed the revision of section A, B and C. So, dear students, today we will see the section D. Okay? A, B, C का जो रिवीजन हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हम सेक्शन डी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग गेम्स. ओके, सो फर्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर. चैप्टर नंबर 16 एंड फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ अ हाउस बोट. हाउस बोट का यूज क्या है? A boat on which a house is made is known as a houseboat. Tourists take rides on the lake in houseboats and can enjoy long boat rides. Okay? बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो हाउस बोट का एंजॉय के लिए भी यूज करते हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए भी यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफिकल्टी डू पीपल हु डू नॉट हैव अ हाउस फेस. सो पीपल हु डू नॉट हैव अ हाउस हैव टू लिव इन द ओपन. So they have a lot of trouble during summer, winter and monsoon. ये तीनों सीजन में उनको क्या करना पड़ता है? बहुत ही ट्रबल करना पड़ता है. They cannot look after themselves and their money or the things they have. Next question, what is the house of Eskimos made from snow? Means ice, known as. जो हाउस एस्किमोज पे मेड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? द हाउस ऑफ एस्किमोज मेड फ्रॉम स्नो मीन्स आइस इज नो एज अ इग्लू. राइट, उसको क्या बोलते हैं? इग्लू. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 17 नंबर का चैप्टर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैसिलिटीज आर देयर इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर सेविंग मनी. कौन सी फैसिलिटीज होती है पोस्ट ऑफिस में? फैसिलिटीज लाइक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, रिक्वायरिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस फॉर सेविंग मनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स कैन यू बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. आप पोस्ट ऑफिस से कौन सी थिंग्स खरीद सकते हो? कौन सी चीज, क्या क्या मिलता है पोस्ट ऑफिस में? वी कैन बाय मटेरियल्स फॉर राइटिंग लेटर्स, यस, सच एज पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवेलॉप्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, मनी ऑर्डर फॉर्म्स एक्सेट्रा फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस एट अ फिक्स्ड प्राइस. ये सभी हमें पोस्ट ऑफिस से फिक्स्ड प्राइस में मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ पब्लिक प्लेसेस. क्या लिखना है आपको? पब्लिक प्लेसेस के नेम लिखने हैं. कौन से है आपको पता ही होगा. इसे पब्लिक प्लेसेस के नेम पता है ना, कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत, डेयरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अ पुलिस स्टेशन, विलेज लाइब्रेरी. सो ये सब क्या है? पब्लिक प्लेसेस. ओके, सो आपको इसमें से 2-3 तो याद रह ही जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो. ओके, तो लिख सकोगे ना. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 18, What is needed to play hopscotch. हॉपस्कॉच खेलने के लिए क्या चाहिए हमें? कौन सी थिंग्स? अ मार्कर is needed to play hopscotch. Next question, which game were the children playing in the society?
द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हॉप स्कॉच इन द सोसाइटी। कौन सी गेम खेल रहे थे? हॉप स्कॉच। ओके नेक्स्ट, विच गेम्स डिड चाची प्ले व्हेन शी वाज अ चाइल्ड? चाची जब आपकी उम्र की थी, चाइल्ड थी, जब बच्ची थी, तब कौन सी गेम खेलती थी? चाची यूज्ड टू प्ले लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स, कबड्डी एंड मेनी अदर गेम्स। ओके ऐसी सब गेम खेलती थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द चिल्ड्रंस गेम स्टॉप? चिल्ड्रंस ने गेम क्यों स्टॉप कर दिया? सो सडनली क्या हुआ? रेन स्टार्ट हुआ ना। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ चाची व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, सो their game stopped. Okay next question, which game were chacha and aunt means बुआ playing when the children went to chachi's house? सभी चिल्ड्रन जब चाची के हाउस में गए तब चाचा एंड बुआ कौन सी गेम खेल रहे थे? पता है ना आपको? When the children went to chacha's house, chacha and aunt मीन्स बुआ वर प्लेइंग चेस। क्या खेल रहे थे? चेस खेल रहे थे। नेक्स्ट, हाउ डू वी बेनिफिट्स फ्रॉम प्लेइंग गेम्स? गेम्स खेलने के से हमें क्या बेनिफिट्स होगा? होते हैं ना बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स बाय प्लेइंग गेम्स। सो फर्स्ट, our body becomes flexible and healthy। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हेल्दी रहती है। various skills are developed within us। the feeling of living together develops and games and sports develop our body as well as our mind। and next, we feel happy on winning। जब हम विन होते हैं तब हम क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं ना। एंड लर्न टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, और जब हम मिस्टेक करते हैं, अगर हार जाते हो तो हम क्या करते हैं? उसको उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना भी सीखते हैं, गेम से सीखते हैं ना। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ हम गेम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का चैप्टर and first question, the milk of which animal is useful as a food? सबको पता है। ओके, milk of cows, buffaloes and goats is useful as a food। cow, buffalo and goat, ये तीन नेम तो आपको पता ही है, पता है ना, जिसके मिल्क को हम फूड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which animals are used to carry heavy loads? सो ऐसे कौन से एनिमल है? ऑक्सन, डोंकीज, कैमल्स एंड एलिफेंट्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड। ये सभी एनिमल्स हैवी माल सामान भी ले जाते हैं ना। यस नेक्स्ट, विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम वुल? वुल से कौन सी थिंग मेड होती है? शॉल, स्वेटर्स and mufflers are made from wool। next question, name the things made from leathers। leathers से क्या मेक होता है? shoes, belts, bags, purses etc are made from leathers। okay next, which things do we get from animal? we get milk, meat, ghee, honey, silk, wool, leather, eggs etc from animals। ये सभी हमें एनिमल से ही मिलता है। ओके हमें बाजार से तो मिलता है, बट उससे पहले ये कहाँ से आता है? एनिमल से ही बाजार में आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स डू नॉट हैव लेग्स? ऐसे कौन से एनिमल्स है जिसको लेग नहीं है? कौन सा एनिमल है? Snakes, python and earthworms do not have legs। okay so ऐसे क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग गेम्स. ओके, सो इसमें आपको डिफरेंट गेम दी जाएंगी, मिक्स अप इंडोर एंड आउटडोर. ओके, सो उसमें आपको क्या करना है, इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम में उसको डिवाइड करना होगा. ओके, अंडरस्टूड. इंडोर गेम कौन सी है और आउटडोर गेम कौन सी है, वह आपको क्लासिफाई करना होगा. ओके, सो दिस टाइप. यहाँ पे आपको सभी गेम्स मिक्सअप दी जाएंगी. कैरम, लंगड़ीतांग, क्रिकेट, चेस, हॉपस्कॉच, मार्बल, स्नैक्स एंड लेडर्स, प्लेइंग कार्ड्स, काइट फ्लाइंग, लूडो, हाउस, हाइड एंड सीक. ओके, सो इस तरह से आपको हेडिंग देना है इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. सो उसमें से आपको जो भी जितने भी इंडोर गेम्स है उसको फाइंड करके यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल कैरम, चेस, स्नैक एंड लेडर्स, प्लेइंग कार्ड्स, लूडो, हाउस. सो दिस इज इंडोर गेम्स. ओके, एंड आउटडोर गेम्स लंगड़ीतांग, क्रिकेट, हॉपस्कॉच, मार्बल्स, काइट फ्लाइंग, हाइड एंड सीक. सो ये सभी क्या है, आउटडोर गेम्स. सो इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने होंगे. ओके, एक भी गेम इधर उधर हुई तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके, सो ये हुआ हमारा पूरा ब्लूप्रिंट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. सेक्शन ए, बी एंड सी एंड डी हमारा कंप्लीट हो गया है. ओके, सो ब्लूप्रिंट के बेस पे आपको रीड करना है और एग्जाम की प्रिपेयर करनी है. ओके, बाय.